अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, जिसके लिए आपको दिया गया है अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो इनके लिए सबसे पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। यानी कि कोई भी अगर आपके पास एक कांस्टेंट है, उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स ए के साथ, तो एक कांस्टेंट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, के ए हो जाता है, और के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है सी डी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के ए, के बी, के सी एंड के डी। मल्टीप्लाई एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इफ ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर। अगर ए और बी का ऑर्डर सेम होगा, अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ बी, तो क्या होगा, मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ ऐड भी होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो क्या होता है कि मैट्रिक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, और एसोसिएटिव में क्या होता है, ब्रैकेट्स चेंज होती है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इसकी ब्रैकेट्स चेंज होती है। ये ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए, एडिटिव आइडेंटिटी है। ये नल सेट बनता है। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 0 जो होता है वो उसका नल सेट बनता है। एडिटिव इनवर्स है, जैसे कल हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें क्या होता है, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ओ होता है। तो ये कुछ इसके टॉपिक्स हैं जो हमने एक्सरसाइज 3.3 में करने हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें ये कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो ए का ऑर्डर और डी का ऑर्डर सेम है। ए एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह बी का 2/1 है और जी का 2/1 है, एम का 2/1 है। तो बी, जी एंड एम आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। उसके बाद आप देखेंगे सी का 1/2 है और एफ का 1/2 है। तो सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह ई का और एच का सेम है, तो ई एंड एच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई एंड जी के मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, हमने फाइंड करना है। तो हमें दिया गया है एक्स प्लस वाई, एक्स का मैट्रिक्स 1 -1 -2 2 प्लस वाई का मैट्रिक्स 1 2 3 4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होते हैं, 1 + 1 -1 + 2 -2 + 3 2 + 4। तो क्या आएगा आंसर इसका, 1 + 1 -1 + 2 प्लस का 1 -2 + 3 प्लस का 1 एंड 2 + 4 6। पार्ट 2 है इसका, y + 7z
सॉल्व करेंगे y प्लस 7z, y का मैट्रिक्स आएगा 1 2 3 4 प्लस 7 और z का मैट्रिक्स आएगा 3 0 0 माइनस 2। ये वो फर्स्ट वाला है, कांस्टेंट जब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो अंदर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये उसी तरह आएगा 1 2 3 4 प्लस ये 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 3 21, 7 0 और 0, 7 0 और 0 प्लस माइनस माइनस 7 2 14 प्लस कर देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 प्लस 21 2 प्लस 0 3 प्लस 0 4 माइनस 14। तो क्या आएगा आंसर इसका 22 2 3 एंड माइनस का 10। थर्ड वाला पार्ट है इसका 4x माइनस z, 4x माइनस z, 4x का मैट्रिक्स माइनस z का मैट्रिक्स। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 माइनस 4 1 4 माइनस 4 2 8 और प्लस का 2 4 8। ये वाला उसी तरह आएगा। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 8 माइनस 0 एंड 8 माइनस माइनस प्लस का 2। तो क्या आया 1 माइनस का 4 माइनस 8 एंड 10। फोर्थ वाला पार्ट है x प्लस 2y प्लस z। तो क्या आएगा सॉल्व करेंगे x प्लस 2y प्लस z, x का मैट्रिक्स 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 2 प्लस 2y का मैट्रिक्स 1 2 3 4 प्लस z का मैट्रिक्स 3 0 0 माइनस 2। कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 प्लस 3 3 9 3 0 और 0 3 0 और 0 माइनस 3 2 6 प्लस करेंगे क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 0 2 प्लस 8 माइनस प्लस इंटू माइनस 6। तो क्या आया हमारे पास 12 3 4 एंड 4। पांचवा पार्ट है इसका x माइनस 4y प्लस z। x का मैट्रिक्स आएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 4, y का मैट्रिक्स आएगा 1 2 3 4 प्लस z का मैट्रिक्स आएगा 3 0 0 माइनस 2। माइनस 1 माइनस 2 एंड 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 प्लस 3 0 0 माइनस 2। तो क्या आएगा 1, ये माइनस हो रहा है माइनस का 4, ये प्लस हो रहा है प्लस का 3, ये माइनस 1 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 12 प्लस 0, ये वाला 2 माइनस 16
प्लस इंटू माइनस का 2, ये क्या आया 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, माइनस का 9, माइनस का 14 एंड माइनस 16 प्लस माइनस 2 माइनस का 18, तो माइनस का 16। सिक्स वाला पार्ट है z माइनस z, z का मैट्रिक्स 3 0 0 माइनस 2 माइनस z, दोबारा z का मैट्रिक्स, तो क्या आएगा 3 माइनस 3 0 माइनस 0 0 माइनस 0 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 2, तो क्या आया 0 0 0 एंड 0 इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 3 है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। 1 दिया गया है, p मैट्रिक्स दिया गया है, सो गिवन में हमें p मैट्रिक्स दिया गया है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ p क्या होगा, माइनस p इज इक्वल टू, ये -1 से मल्टीप्लाई होता है, -1 इंटू 5 माइनस 7, तो जब हम इसको एडिटिव इनवर्स इसका लेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 5 और माइनस का 5 और प्लस का 7, तो ये p का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। सेकंड पार्ट है q इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो q हमें दिया गया है 9 एंड माइनस 3, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ q माइनस q इज इक्वल टू -1 इंटू 9 माइनस 3, सो आंसर आ जाएगा माइनस q माइनस 9 प्लस 3। थर्ड वाला पार्ट है r का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, r इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 एंड 3, तो हम क्या करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ r करेंगे, जो कि होगा माइनस r इज इक्वल टू -1 इंटू r का मैट्रिक्स 2 माइनस 1 माइनस 2 एंड 3, सो माइनस r इज इक्वल टू -2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 3। फोर्थ वाला पार्ट में हमें s दिया गया है, गिवन में हमें s दिया गया है, s मैट्रिक्स है 1 0 0 1, जो कि एक यूनिटी मैट्रिक्स है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ s क्या होगा, माइनस s इज इक्वल टू -1 इंटू s का 1 0 0 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, माइनस s इज इक्वल टू -1 0 0 -1। क्वेश्चन में हमें ये मैट्रिक्स दिए गए हैं a b एंड c। फर्स्ट पार्ट है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा a प्लस b और राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा b प्लस a। a का मैट्रिक्स 2 3 माइनस 3 2 प्लस b का मैट्रिक्स 3 4 5 6, राइट हैंड साइड में पहले b का मैट्रिक्स
3 4 5 6 प्लस ए का मैट्रिक्स 2 3 -3 एंड 2 प्लस करेंगे 2 प्लस 3 3 प्लस 4 -3 प्लस 5 एंड 2 प्लस 6 5 7 5 में से -3 जाएगा 2 और 2 प्लस 6 8 राइट हैंड साइड में भी प्लस करेंगे 3 प्लस 2 4 प्लस 3 5 प्लस -3 एंड 6 प्लस 2 5 7 5 में से 3 जाएगा तो 2 एंड 8 so prove left hand side is equal to right hand side proved left hand side is equal to right hand side left hand side क्या आएगा a प्लस b प्लस c ए वाला मैट्रिक्स 2 3 -3 एंड 2 प्लस बी 3 4 5 6 इन दोनों को प्लस करेंगे 2 प्लस 3 3 प्लस 4 -3 प्लस 5 2 प्लस 6 ये आ जाएगा हमारे पास 5 7 2 एंड 8 नो ए प्लस बी प्लस सी तो ए प्लस बी का आंसर हमने अभी निकाला है 5 7 2 8 प्लस सी वाला मैट्रिक्स 1 -2 0 एंड 5 प्लस करेंगे 5 प्लस 1 7 प्लस इंटू -2 2 प्लस 0 एंड 8 प्लस 5 तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास 6 7 में से 2 जाएगा तो माइनस का 5 सॉरी प्लस का 5 ये 2 और 13 ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया राइट हैंड साइड में क्या आएगा राइट हैंड साइड में हम पहले फाइंड करेंगे हमारे पास है a प्लस b प्लस सी हम फाइंड करेंगे b प्लस सी को फर्स्ट क्योंकि जो ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करना होता है तो b आपके पास है 3 4 5 6 प्लस c है 1 -2 0 एंड 5 प्लस करेंगे 3 प्लस 1 4 प्लस -2 5 प्लस 0 6 प्लस 5 तो इसका आंसर निकलेगा 4 4 में से 2 जाएगा तो 2 5 एंड 11 नो अब राइट हैंड साइड पूरी लिखेंगे a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c पहले a का आंसर कॉलम लिखेंगे a का मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -3 2 प्लस इसका आंसर अभी हमने निकाला है ये वाला 4 2 5 11 प्लस करेंगे 2 प्लस 4 3 प्लस 2 -3 प्लस 5 2 प्लस 11
आंसर निकलेगा इसका 6 5 प्लस का 2 एंड 13. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. बाद है इसका एसोसिएटिव लॉ ही इसमें भी दिया हुआ है. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में है 2a प्लस b प्लस c. ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2a. थर्ड वाला पार्ट है, हमें ये दी गया है, मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने इसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ. तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर है 2a प्लस b प्लस c. तो हम पहले फाइंड करेंगे ब्रैकेट को 2a प्लस b वाला. तो क्या आएगा, पहले 2 और a का मैट्रिक्स आएगा 2 3 माइनस 3 एंड 2 प्लस b 3 4 5 एंड 6. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2s are 4 प्लस 2 3s are 6 माइनस 6 प्लस का 4 प्लस 3 4 5 6. दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 3 6 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 5 4 प्लस 6. तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 6 प्लस 4 10 माइनस 6 में से 5 जाएगा माइनस का 1 और 10 9. अब लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखेंगे इंटू 2a प्लस b प्लस c. इसका आंसर अभी हमने निकाला है, वो मैट्रिक्स उसी तरह लिखेंगे 7 10 माइनस 1 एंड 10 प्लस c वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 1 माइनस 2 0 एंड 5. क्या आएगा, 7 प्लस 1 10 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 0 एंड 10 प्लस 5. तो इसका आंसर आएगा 8. 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 1 एंड 15. ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया. अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. तो राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है 2a प्लस इंटू b प्लस c. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. b प्लस c इज इक्वल टू b का मैट्रिक्स 3 4 5 6 प्लस c का मैट्रिक्स 1 माइनस 2 0 एंड 5. प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 1 4 प्लस माइनस 2 5 प्लस 0 6 प्लस 5. प्लस करने से आंसर आ जाएगा 4. 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 5 एंड 11. 9 2a प्लस b प्लस c. 2 इंटू a का मैट्रिक्स 2 3 माइनस 3 2 प्लस इसका मैट्रिक्स अभी हमने फाइंड किया है ये वाला 4 2 5 11. 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4 2 3s are 6 माइनस 2 3s are 6 2 2s are 4 प्लस ये वाला मैट्रिक्स उसी तरह. आप दोनों को प्लस कर देंगे 4 प्लस 4 6 प्लस 2
-6 + 1 एंड 4 + 11, तो आंसर आ जाएगा 8 8 माइनस का 1 और 11 + 4 15. So left hand side is equal to right hand side. फोर्थ वाला पार्ट है इसका, लेफ्ट हैंड साइड 3 into a plus b, 3 into a plus b, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, a plus b 2 3 minus 3 2 plus b 3 4 5 6, 2 plus 3 3 plus 4 minus 3 plus 4 and 2 plus 6. तो आंसर आया 5 7 2 and 8. नाउ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे a plus b वाले मैट्रिक्स से, 3 a plus b का मैट्रिक्स अभी हमने फाइंड किया है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 5s are 15, 3 7s are 21, 3 2s are 6 and 3 8s are 24. राइट हैंड साइड में आएगा इसका 3a plus 3b, 3a plus 3b, 3a का मैट्रिक्स 2 3 minus 3 2 plus 3 और b का मैट्रिक्स 3 4 5 6, तो क्या आया, 3 2s are 6, 3 3s are 9, minus 3 3s are 9, 3 2s are 6 plus 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 and 3 6 are 18. प्लस करेंगे 6 plus 9, 9 plus 12, minus 9 plus 15 and 6 plus 18. तो प्लस करने से क्या आंसर आएगा, 15 21 6 and 24. So left hand side is equal to right hand side. शो करना है कि ए बी का आपस में ये एडिटिव इनवर्स है, तो क्या आएगा, गिवन में हमें दिया गया है ए का मैट्रिक्स 5 6 7 -2 एंड बी का मैट्रिक्स -5 -6 -7 एंड 2. ये आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ये शो करना है कि ये एक दूसरे के जो है वो एडिटिव इनवर्स है. तो इसमें अगर आप कंसीडर करेंगे P is additive inverse of A, B is equal to minus A, B is equal to minus A क्योंकि B उसका एडिटिव इनवर्स है, तो B plus A is equal to क्या आ जाना चाहिए, O के. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, A plus B, A मैट्रिक्स है आपके पास 5 6 7 -2 प्लस B मैट्रिक्स है आपके पास -5 -6 -7 एंड 2. जब हम इसको ऐड करते हैं तो आएगा 5
प्लस इंटू -5, 6 प्लस इंटू -6, 7 प्लस इंटू -7, -2 प्लस 2। तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 0 एंड 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि O के इक्वल है। उसके बाद आ जाएगा आल्सो कंसीडर, वो कहता है आल्सो कंसीडर A is additive inverse of B, so B प्लस A करेंगे तो पहले B का मैट्रिक्स लिखेंगे, -5 -6 -7 एंड 2, प्लस A का मैट्रिक्स लिखेंगे 5 6 7 एंड -2। तो क्या आ जाएगा आपके पास, -5 प्लस 5 -6 प्लस 6 -7 प्लस 7, 2 प्लस -2। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। कैसे करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट में दिया गया है a प्लस बी, तो a प्लस बी हम पहले सॉल्व करेंगे। a का मैट्रिक्स 6 -2 0 और 3, प्लस b का मैट्रिक्स 8 -1 3 एंड 0। प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 8 -2 प्लस इंटू -1, 0 प्लस 3 एंड 3 प्लस 0। प्लस करने से क्या आएगा, 14 माइनस का 3 एंड 3। अब हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज लेना है। नो टेकिंग ट्रांसपोज a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 14 -3 3 एंड 3। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या ट्रांसपोज होता है, रोज को कॉलम में 14 -3 और ये रो दूसरे कॉलम में 3 एंड 3। राइट हैंड साइड में क्या है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो पहले a का ट्रांसपोज लेंगे। a का ट्रांसपोज 6 -2 0 3 का जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, ये रो जो है कॉलम में चली जाएगी और ये दूसरे कॉलम में चली जाएगी। इसी तरह b का ट्रांसपोज लेंगे, 8 -1 3 एंड 0 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 8 -1 एंड 3 0। क्या आएगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज की वैल्यू 6 0 -2 3 प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू 8 3 -1 0। दोनों को प्लस करेंगे, 6 प्लस 8 0 प्लस 3 -2 -1 एंड 3 प्लस 0। तो क्या बना हमारे पास, 14 3 -3 एंड 3।
14, 3, minus 3 and 3. So proved left hand side is equal to right hand side. इसी तरह इसका सेकंड पार्ट दिया गया है, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का ट्रांसपोज और राइट साइड में आपके पास आ जाता है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट भी इसका इसी तरह है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट में a माइनस बी है, a का मैट्रिक्स 6 माइनस 2 0 एंड 3 माइनस b का मैट्रिक्स 8 माइनस 1 3 एंड 0। तो क्या आएगा, 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 1 0 माइनस 3 एंड 3 माइनस 0। तो क्या आया, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 एंड 3। a माइनस बी का ट्रांसपोज माइनस 2 माइनस 3 एंड 3 का ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 3 प्लस 3। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई। राइट हैंड साइड में बिल्कुल उसी तरह पहले a का ट्रांसपोज, a का मैट्रिक्स आपको दिया गया है 6 माइनस 2 0 3 का ट्रांसपोज, 6 माइनस 2 0 3। इसी तरह b का ट्रांसपोज 8 माइनस 1 3 एंड 0 का ट्रांसपोज। क्या आया, 8 माइनस 1 3 एंड 0। नो, b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज 6 0 माइनस 2 3 माइनस b का ट्रांसपोज a 3 माइनस 1 एंड 0। 6 माइनस 8 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 1 3 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 3। ये माइनस का 1 आना था। So proved left hand side is equal to right hand side.